नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। आज मैं आपको विंडो एयर कंडीशन में गैस भरने की विधि बताता हूँ। हम गैस भरने की विधि सीखने से पहले हम इस सिस्टम को समझते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंप्रेसर दिया हुआ है। ये कंप्रेसर रोटरी कंप्रेसर है। ठीक है, अब क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर में से एक पॉइंट इन होता है, एक पॉइंट आउट होता है, जिसको हम एक को बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, एक को बोलते हैं सक्शन लाइन, है ना, जिसको हम हाई साइड और लो साइड के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है, जब हमारा डिस्चार्ज लाइन से गैस चलता है और हमारे कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से होते हुए ये गैस जो है सीधे यहाँ से होते हुए लिक्विड रिसीवर में आता है। लिक्विड रिसीवर से हमारे ड्राई फिल्टर में होते हुए वाया होते हुए आरसीडी में आता है। आरसीडी यानी रेफ्रिजरेटिंग कंट्रोल डिवाइस। आरसीडी से होके ये जब हमारे इवोपरेटर में आता है, इवोपरेटर से होते हुए इवोपरेटर में ऐसे होते हुए ये हमारे एक्यूमुलेटर में आता है। एक्यूमुलेटर कुछ इस प्रकार का होता है ना, देखिए ये एक्यूमुलेटर में आ गया। एक्यूमुलेटर से वापिस ये कंप्रेसर में चले जाता है, जिससे फिर से ये दोबारा ये सिस्टम चलता है। इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है ना। ठीक है, अब क्या होता है, जब हमको गैस भरना होता है तो गैस हमेशा रोटरी कंप्रेसर विंडो एसी है, अगर रोटरी कंप्रेसर है तो एक्यूमुलेटर के पास आप देखेंगे तो एक्यूमुलेटर देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ये एक्यूमुलेटर है। इसमें देखिए यहाँ पे एक पाइप निकला हुआ ऊपर की तरफ, है ना। अभी मैं इसका पूरा आगे का भी बताऊंगा इसमें किस तरीके से गैस। इस पाइप में ये हमारा क्या है, सेक्शन लाइन है। सेक्शन लाइन में से हम गैस भरते हैं। अब मान लीजिए हमारा R22 गैस भरना है, लेकिन क्या होता है कि इसमें कोई नोजल दिया नहीं होता है कि जिसमें हम कनेक्ट करके गैस को भर दे, तो हमको नोजल इसमें फिट करना होता है। तो नोजल फिट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो आप सिस्टम को आपने समझ लिया, डिस्चार्ज लाइन में कभी भी गैस नहीं भरा जाता है, सेक्शन लाइन में गैस भरा जाता है ना। लो साइड और हाई साइड दोनों को देखिए, अगर आप देखेंगे तो कंप्रेसर को मैंने बीच से पार्टीशन कर दिया है, एक रेड लाइन से पार्टीशन किया हुआ, ये देखिए, है ना, ये पार्टीशन किया, ये लो साइड है, ये हाई साइड है ना। ये देखिए यहाँ से हमारे ड्राई फिल्टर को भी पार्टीशन होता हुआ जाता है ना। ठीक है, ये पूरा जो है ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का तरीका है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है ना। तो इसके बारे में और पढ़ना हो तो मैं आपको आगे भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, प्रोसीजर किस तरीके से चलता है। तो आज का विषय हमारा क्योंकि गैस भरने का है, विंडो एसी में गैस भरने का, तो गैस भरने का तरीका कैसे हम विंडो एसी में गैस भरेंगे। तो चलिए दोस्तों हम गैस भरने की तरफ चलते हैं। देखिए ये एक यूनिट है ना, ये एक यूनिट एक डेमो के तौर पे बनाया गया हुआ यूनिट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेटर है ना। इसमें यहाँ पे देखिए सेक्शन लाइन है, यहाँ पे हमने देखिए एक वॉल्व लगाया है, ये वॉल्व है ना, इसको एनआरवी वॉल्व बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, है ना। इस वॉल्व, ये वॉल्व इसमें लगा नहीं होता, ये वॉल्व आपको लगाना पड़ता है, इस वॉल्व को यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो इसका लगाने का तरीका क्या होता है, देखिए कई एक्यूमुलेटर में क्या होता है, यहाँ से एक और पाइप निकला होता है, या तो ये पाइप यहाँ निकला होता है और यहाँ पे दबा हुआ होता है, दबा के रख देते हैं, पंच करके, उसको बोलते हैं पंच करके रख देते। तो हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे पंच होता है उसके आगे से ट्यूब कटर से इसको कट करना पड़ता है। टूल्स के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो टूल्स में आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए जिन लोगों को जानकारी है उनको मालूम है ट्यूब कटर क्या होता है ना। तो ट्यूब कटर से हम इस जगह पे कट करेंगे। जब कट करेंगे तो इसके अंदर जितना गैस होगा ये पूरा गैस आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो पूरा गैस इसमें खत्म हो जाएगा। और देखिए ये काम जब भी आप करें तो आप पूरा पावर सप्लाई को बंद करके ही करें। इसमें मतलब कहीं पे भी पावर सप्लाई नहीं होना चाहिए, पावर सप्लाई को पूरा निकाल के ही ये काम करें आप, है ना। और मैं हमेशा जैसे भी अपनी वीडियो में बोलता हूँ, जब भी काम करें सावधानी जरूर बरतें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी हमेशा बरतें। वायर के साथ कभी भी नंगे वायर पे हाथ ना लगाएं, है ना। वायर को डिस्कनेक्ट करके ही काम करें। कभी भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना कि हम काम करने जाएं और हमें कुछ वो क्षति पहुंचे, ऐसा कोई काम मत करना। तो वायर को हमेशा डिस्कनेक्ट करके ही काम करना। तो हम एक्यूमुलेटर पे क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के इस जगह पे जहाँ पे पंच होता है, अगर पंच नहीं है, ये सीधा हुआ केबल है, तो आप क्या करें, ट्यूब कटर से यहाँ पे कट बना के आप इस तरीके से एक टी पॉइंट बनाइए। ठीक है, इस तरीके से एक ट्यूब पॉइंट। और ये एनआरवी वॉल्व खरीद लीजिए। एनआरवी वॉल्व आपको कोई भी एयर कंडीशनर्स की दुकान में जो स्पेयर पार्ट्स रखते हैं उनके पास जाके बोलेंगे एनआरवी वॉल्व दे दो, तो वो एनआरवी वॉल्व आपको दे देंगे। एनआरवी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, है ना।
तो ये एनआरवी वाल्व आपको लेना है, ठीक है। अब इस एनआरवी वाल्व को जब हम इसको कट करेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर जितना गैस होगा वो चले जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये कंडेंसर है ना, ये कंडेंसर, इसके आगे इवापोरेटर नहीं लगा, इवापोरेटर वाला सेक्शन देखिए ये ब्लू लाइन से आगे डाल दिया है ना, तो इवापोरेटर यहाँ पे नहीं लगाया है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे कट करके एनआरवी वाल्व लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जब गैस निकल जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे अपना प्रेशर गेज लगाएंगे, इस एनआरवी वाल्व पे प्रेशर गेज लगाएंगे और हम इसमें गैस भरना शुरू कर देंगे। और अगर जैसे R22 गैस है तो मैंने आपको बताया R22 गैस कितना भरा जाता है, 60 से लेके 70 के बीच में हमें प्रेशर को रखना है। दोस्तों अब मेरे कुछ नोट्स आपको बता रहा हूँ, जो नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी होगी, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि अभी मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा, उन लोगों के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि हमारे जो है सेक्शन लाइन में आइस जमा हो जाता है। तो आइस जमा होने के 2-3 कारण होते हैं। एक, गैस कम होने पर भी आइस जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आपका प्रेशर सही से नहीं है कंप्रेसर के अंदर, तो मशीन के अंदर, आपके पूरे सिस्टम के अंदर, तो भी गैस जमा हो जाता है। कई बार हमारा क्या होता है कि हाई प्रेशर लाइन पे भी गैस जमा होता है, जिसको हम सेक्शन लाइन में तो होता ही है, डिस्चार्ज लाइन में भी कई बार जमा हो जाता है। डिस्चार्ज लाइन में वैसे तो जमा होता नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन हमेशा गर्म होता है, लेकिन क्या होता है, सपोज सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन कहीं टच हो रहा हुआ तो क्या होता है, वो एरिया धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर वहां पे भी आइस जमा होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा जो स्प्लिट एसी होती है उसमें काफी देखना बाहर की तरफ दोनों में जमा हो जाता है। तो वो कारण क्या है कि दोनों आपस में पास रहते हैं, इसीलिए क्या है कि ऊपर से बर्फ जमते नीचे आ जाता है, तो वो उसमें भी जमा होना शुरू हो जाता है। वैसे उसमें जमा विंडो एसी में तो नहीं होता है ना। तो आपको सबसे पहले गैस चेक करना है, उसके बाद सबसे पहले कि भाई अगर गैस बराबर है उसके बाद भी आइस जमा हो रहा है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण एक और हो सकता है कि आपकी मशीन कहीं ना कहीं चॉकअप हो गया है ना। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपका मशीन चॉकअप तो नहीं हुआ। चॉकअप देखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको पूरा गैस निकाल के हमको उसमें प्रेशर डाल के, प्रेशर से हमको चेक करना पड़ता है, एक एक यूनिट को अलग अलग करके हमको देखना पड़ता है कि कहाँ पे चॉकअप हुआ है ना। तो वो चॉकअप आपको देखना पड़ेगा। तीसरा क्या होता है, हमारा फैन मोटर अगर सही स्पीड से नहीं चल रहा है तो भी आइस जमा हो जाता है, क्योंकि अगर फैन मोटर सही से नहीं चलेगा तो सिस्टम सही से नहीं चलेगा, तो आइस जमा होने के कारण होते हैं। अब फैन मोटर का जैसा स्पीड देख लीजिए, फैन मोटर का स्पीड कम है तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब क्या है, अगर फैन का मोटर स्लो चल रहा है तो उसके भी 2-3 कारण होते हैं। एक, कैपेसिटर खराब होने पे भी फैन मोटर स्लो चलता है। दूसरा, मोटर की वाइंडिंग खराब होने पे भी मोटर के वाइंडिंग खराब होने पे भी मोटर स्लो चलता है। अब मोटर स्लो चलेगा तो क्या होगा कि आपका कंप्रेसर हीटअप होगा। कंप्रेसर हीटअप होगा तो आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारेगा, है ना, मतलब वो बंद हो जाएगा बार बार। तो अगर कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं फैन स्लो चल रहा है या कहीं चॉकअप हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इस कारण भी आपका कंप्रेसर ट्रिप मारना शुरू करेगा। तो आपको पूरा सिस्टम को चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम में कहाँ दिक्कत है। सबसे पहले हम गैस चेक करेंगे कि गैस का हमारा प्रेशर बराबर है कि नहीं है। प्रेशर बराबर नहीं है तो गैस का प्रेशर डाल के देखेंगे। आप जैसे गैस में प्रेशर डालते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, कुछ दोस्तों ने मेरे से पूछा कि सर हमने गैस डाला लेकिन गैस ज्यादा चलेगी अंदर। तो गैस ज्यादा अंदर क्यों चले जाता है, क्योंकि क्या होता है जब आप अपना नोजल खोलते हैं तो नोजल को एकदम खोल के मत रखिए, है ना। आपको नोजल को धीरे धीरे खोलना है, धीरे धीरे गैस को मशीन के अंदर डालना है। थोड़ा सा खोला, बंद कर दिया, फिर एक 3-4 सेकंड रुके, फिर थोड़ा सा खोला, फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ा सा खोला, फिर बंद कर दिया। ऐसे 3-3, 4-4 सेकंड का आप गैप देके उसको थोड़ा खोलिए, थोड़ा बंद करिए, थोड़ा खोलिए, थोड़ा बंद करिए, थोड़ा खोलिए, थोड़ा बंद करिए। इस तरीके से आप इसका प्रेशर को मैनेज करिएगा। एकदम से प्रेशर को खोल के आप पता चला आपने अपने सिलेंडर से सीधे गैस छोड़ दिया, एकदम से भर दिया, 70-75 पे लिया है, बंद कर दिया, तो उससे मशीन पे भी लोड पड़ेगा, आपके कंप्रेसर पे भी लोड पड़ेगा, कंप्रेसर भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी गैस भरते वक्त आप नोजल को धीरे खोलिए, धीरे बंद करिए, धीरे खोलिए, धीरे बंद करिए, मतलब थोड़ा सा खोलिए फिर बंद कर दीजिए, फिर थोड़ा सा खोलिए फिर बंद करिए। इस तरीके से आप अपने प्रेशर को मेंटेन करिए। जब प्रेशर मेंटेन हो जाए उसके बाद भी देखेंगे अगर आपकी गैस जमा हो रहा है, उसके बाद सबसे पहले देखिए कि फैन का स्पीड सही है कि नहीं। फैन का स्पीड सही नहीं है तो आप उसका कैपेसिटर चेंज करिए। कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी फैन का स्पीड सही नहीं आ रहा, मतलब मोटर की वाइंडिंग खराब हो गई है आपके फैन की, तो मोटर को आप निकालिए और रिप्लेस कर दीजिए, नया मोटर लगा दीजिए। अगर वो बोलते हैं नहीं इसी मोटर को रिपेयर करिए तो उसको वाइंडिंग वाले को देकर उसको वाइंडिंग करा के दोबारा उस मशीन में लगाइए, है ना। अगर उसके लगाने के बाद भी अगर मशीन ट्रिप मार रहा है या आइस जमा कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी मशीन में कहीं चॉकअप हो रहा है,
है ना। चौकअप भी अगर आपने चेक कर लिया उसके बाद भी ट्रिप मार रहा तो आप देखिए मशीन में कहीं ग्राउंड तो नहीं आ रहा है। ग्राउंड होने पे भी मशीन ट्रिप मारता है। तो बारिश में देखना ज्यादातर मशीनें ट्रिप मारता है क्योंकि ग्राउंड फैल जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, ग्राउंड का वायर ही निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने का। ग्राउंड का वायर निकाल देने से मशीन में करंट फैल जाता है। तो ग्राउंड वायर कभी नहीं निकालने का। तो आपको देखना है कि ग्राउंड कहाँ से फैल रहा है, उस जगह पे आपको जाकर उसको रेक्टिफाई करना है। तो इस तरीके से तो देखिए गैस भरने के लिए आपको सबसे पहले एनआरवी वॉल्व लगाना पड़ता है। ये वॉल्व यहाँ पे लगाना पड़ता है, एक्यूमुलेटर के इस पॉइंट पे लगाना पड़ता है, यहाँ से आप गैस भरते हैं। ये रोटरी कंप्रेसर का मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरीके से हम विंडो एसी में गैस भरते हैं। और आप देखिए अगर वो क्लाइंट आपका, देखिए ये एनआरवी वॉल्व ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 रुपए का आता है। जब भी आप ये एनआरवी वॉल्व किसी मशीन में लगाते हैं तो आप लोग बाग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो निकालिए मत, इसको वहीं पे लगे रहने दीजिए। 100 रुपए का चीज है ना, आप कस्टमर से वो 100 रुपए ले लीजिए, लेकिन ये निकालिए मत। ये इसीलिए मत निकालिए ताकि आप कभी दोबारा उस मशीन में काम करने जाएंगे तो आपको दोबारा यहाँ पे कट करना, फिर सोल्ड करना, फिर लीकेज चेक करना, ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसमें एनआरवी वॉल्व लगा के आपने रख दिया है परमानेंट। तो एनआरवी वॉल्व हमेशा लगे रहने दीजिए, निकाल के लाने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए बचाने के लिए आप इसको कट करेंगे, फिर यहाँ पे पंच करके आ जाएंगे, फिर कल के आपको गैस भरना है तो फिर आप सेम वही प्रोसीजर करिए, कट बनाइए, फिर यहाँ पे एनआरवी वॉल्व लगाइए, है ना। तो ये करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लगे रहने दीजिए। 100 रुपए की चीज है, जाने दीजिए, है ना। कस्टमर से पैसा ले लीजिए, बोलिए सर इसमें एनआरवी वॉल्व लगा है, आप 100 रुपए का आप जो भी चार्ज करना चाहें आप उनसे वो चार्ज ले लीजिए। इस तरीके से एनआरवी लगाने से फायदा आपको ये है कि आपको भविष्य में कभी उस मशीन में दोबारा काम करना पड़ेगा तो आपको एनआरवी वॉल्व लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वॉल्व उसमें लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये वॉल्व लगाने के बाद आप यहाँ से गैस को भर सकते हैं। तो विंडो एसी में गैस भरने का तरीका ऐसा होता है। दोस्तों मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा। मेरे दोस्तों ने कुछ और सवालें पूछे हैं जिसकी भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मैं रमेश आगे भी आपकी इसी तरीके से सहायता करने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू।